मेरी पर्सनल लाइफ में अगर कोई बुरी चीज़ें आई, ज़िंदगी में गुजरी, स्ट्रगल में गुजरी, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हुई थी, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ था। इसी तरह मैं समझती हूँ कि ये, अभी मैंने पहले भी कहा कि अगर 150 ड्रामा बुरा बन रहा है तो 5 ड्रामे अच्छे भी बन रहे हैं, 5। क्वांटिटी ज़्यादा होने में क्वालिटी नहीं हो सकती, हर चीज़ मास्टरपीस नहीं होती। मैं अपने ही पिछले दिनों की बात बता रही हूँ। अगर पिछले 5 सालों में आप देखें, मैंने बिल्किस कौर किया, एक अच्छा ड्रामा था, फ़ायज़ा इफ्तिखार ने लिखा था, अच्छा लिखा पता था। नहीं कितनों की बारातें, डॉली की बारातें थी, उसमें से जी बारात, एनी की बारात, कितनी बारातें थी। वो अहमद ने, मोहम्मद अहमद ने लिखा, फिर मैंने भी उसको डॉली की बारात लिखा, अगले 2 फिर वासिया ने लिखे। वो देखिए एक बहुत मज़े की चीज़ हो गई। इसके बाद मैंने उडारी किया, जो फिर उन्होंने फरहत इश्तियाक ने लिखा, एक इशू था। फिर सीता बागड़ी मैंने किया। तो मुझे लगता है कि मेरी 5-6 चीज़ें हर साल 2 साल बाद कोई अच्छी चीज़ मुझे मिल जाती है। लेकिन ये भी तो है कि जहाँ इतने बहुत सारे चैनल्स हैं और बेशुमार ड्रामे हो रहे हैं जी, ड्रामे उसमें से जो अच्छे हैं वो अपनी जगह तो बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, और लोग देख रहे हैं और उन पर गुफ्तगू होती है, बिल्कुल होती है, वो बिल्कुल होती होती है। है। तो इसलिए ये आपको बात अगर कह याद देना, हो, क्योंकि आप भी बड़ी मुझे बहुत अप्रिशिएट करती थी, कुछ दिल ने कहा, मेरा लिखा थोड़ा हुआ गा ड्रामा, के सुना देना। वो तो गाना है ना, हाँ। मगर वो तो मैं सुना दूंगी सुना ज़रूर। देना। वो कुछ दिल ने कहा एक सीरियल था जो मैंने लिखा था आज से कोई 10-11 साल और पहले। उसका वो मेरे ख्याल में उसका जो टाइटल सॉन्ग जी, वो मैंने गाया भी था। गाए ना, और वो ड्रामा ना। में, ड्रामे की बात करी थी कि वो बहुत हिट हुआ था। गाए ना भाई। लता का गाना। अब ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि उसका नाम मैंने रखा था खिड़की भर आसमान। तो वो मैं और इमरान अब्बास बैठे गा तो रहे वो थे, हम आज से फिर देखेंगे 11 ना, साल आसमान पहले। पे खिड़कियां ढूंढेंगे। हाँ, अच्छा, वो मैंने कहा बड़ा अदबी नाम है, बड़ी अच्छी मुझे उनकी किताबों लगती है। तो डायरेक्टर था बैठा हुआ बाबर जावेद, तो मैं और इमरान गा रहे थे वो गाना लता का। तो क्या लगा, आपा ये तो बड़ा अच्छा गाना है, इसका नाम रख ले। मैंने कहा पागल हो, लता का गाना है, मतलब मेरी क्या औकात है। नहीं आपा, इसको टाइटल पे गा दे, ये नाम रख ले। मैंने कहा नहीं नहीं, फिल्मी नाम नहीं रखना, मतलब शैलो होता है ज़रा ना। वो रख लिया उन्होंने, और वो गाना भी मैंने गाया, वो ड्रामा भी बहुत अच्छा चला तो गया। कैसे गाया? कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, क्या बात? कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा। बहुत असल में जब बातें करते हैं ना तब गाना आवाज़ ट्यून नहीं होती है। अच्छा, वैसे ये कि आपके वालिद साहब के पास जब आते थे मुमताज़ मुफ्ती, जी, अशफाक अहमद, शहाब साहब सब, तो आपकी वालदा खाना वाना बहुत अच्छा बनाती बहुत थी। अच्छा, उनका लेकिन किताबों में जिक्र मैं है। यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब इनके घर हम जाते हैं तो बेशक 2-4 चीज़ें वो अपने बावर्ची से बनवा ले, लेकिन 1-2 चीज़ें ये खुद भी बहुत अच्छा बनाती हैं, खाना बनाने तो का बहुत शौक है। अच्छी होस्ट भी हैं। अच्छा, वैसे बुशरा 50-50, आंगन टेढ़ा और बेशुमार इतने बहुत सारे ड्रामे, तो पसंदीदा कोई, अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या समझते हैं कि आपके दिल के करीब क्या है? पसंदीदगी जो है ना, वो दिमागी मैच्योरिटी के साथ बदलती जाती है। हाँ, फिर भी एक, अच्छा चलें एक से ज़्यादा बता दें। मैं कभी सोचती थी कि मैंने बड़ा तबाही काम किया। बानो कुदसिया साहिबा का एक प्ले किया था 86 में, इस पर बड़ा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। रात गए, मैं समझती थी बस इधर मैंने अखीर कर दिए, बाद में कहती हूँ हाँ ये तो कुछ भी नहीं था। फिर कुछ उसके बाद पहले बिजली हुआ तो बहुत शोर मचा, मैंने कहा ओह अब तो अखीर हो गई ना। फिर लगा कि नहीं, उसके बाद भी कुछ है, तो वो बदलता तो रहता है। लेकिन पिछले दिनों में जो मैंने काम किया, उडारी और सीता बागड़ी, जिसमें मैं हिंदू औरत बनी थी, और वो कुछ थोड़ा सा एक्चुअली अब जो अपने आप को जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहे नहीं हैं। अपने कैरेक्टर को बनाना वो हमने पीटीवी से सीखा, वो हमने उज़्मा गिलानी साहिबा से सीखा, हमने कवी खान साहब से सीखा, हमने काजी वाजिद साहब से सीखा। हमारे साथ और बहुत से ऐसे बड़े लोग थे जो अपने आप को मिटा देते थे। तो हमें ये शौक़ था कि हम इनकी तरह कर लें। चाहे हमें 650 रुपये मिलते थे 8 दिन के बाद, उसकी परवाह नहीं थी। वो 650 या 800 रुपये मैक्सिमम होते थे, और जब मुझे प्राइवेट परफॉर्मेंस मिला उसके बाद 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लगे ना, मतलब कमाल ही हो गया। तो हम पैसे लेने नहीं जाते थे। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँ, उस वक्त मैं कह नहीं पाई, बड़े बड़े लोग थे, कमर्शलिज़म को हम बहुत बुरा कह रहे हैं,
बहुत बुरा मैं इसलिए नहीं कहूँगी 100%, क्योंकि उस वक्त अक्सर आप लोगों में से बहुत से लोग पढ़ते होंगे अखबार में कि फ़लाँ आर्टिस्ट कसम पुरसी में मर गया, उसके लिए चंदा जमा। और अब आप बहुत कम पढ़ते हैं ये। उसकी वजह क्या है कि जो हमारे यहाँ मुलाजिम का रोल भी करता है ना, वो भी 1 लाख रुपये आराम से कमाता है। वो छोटे छोटे रोल करता हुआ 3-4 हज़ार रुपये रोज़ पे वो काम करता है, 5 पे भी करता है। तो ये एक अच्छी बात है कमर्शलिज्म की। और सब आर्टिस्ट सहूलत से हैं, लोगों ने घर बना लिए हैं। हम जैसे मिडिल क्लास के सहाफ़ियों के बच्चे, हमने अपने बच्चे बाहर पढ़ा लिए हैं, हमारे बच्चे आसूदा हैं। ये कमर्शलिज्म का फ़ायदा हुआ है। तो हर दौर की अपनी एक खूबसूरती है। और मुझे जो जवाब मिला था यहाँ से, मज़हर जमील साहब ने कहा कि माज़ी इसलिए याद आता है कि आप उन तमाम चीज़ों से गुज़रते हैं जो तकलीफ़ें होती हैं, हाल में भी उधर ही से गुज़रते हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, अच्छे दिन भी देखते हैं, लेकिन जिद्दोजहद होती है, उस वक्त वो याद नहीं रहता। फिर जब माज़ी बन जाता है तो उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है।